नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये 2011 में आपका पूछा गया था। कह रहा है कि एक फिगर है, वो किसको डिपिक्ट कर रहा है, मतलब एक रेसिंग ट्रैक हमें दिखाया गया है। हालांकि ये एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कह रहा है हुज लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर सेमी सर्कल। अब समझिएगा जरा ध्यान से। देखिए मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा ध्यान देंगे अगर आप, तो देखिए यहां से एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करी जाती है ऐसे करके। देखो ये अपने आप में एक सेमी सर्कल है, ये वाला, ये दिखा सबको, ये सेमी सर्कल सबको दिखा। आराम से देखिएगा, एक ये सेमी सर्कल है, दिख रहा है, ठीक। और एक सेमी सर्कल आपको अंदर दिखाई पड़ेगा, वो मैं आपको दिखा देता हूं, रुक जाइए। देखिए एक सेमी सर्कल आपको ये वाला दिखाई पड़ेगा इस तरीके से, ये देखिए ये वाला दिखा। तो अंदर वाले सेमी सर्कल का डायमीटर इतना होगा, और बाहर वाला जो सेमी सर्कल है ये वाला, इसका डायमीटर ये होगा इतना, और यहां कहीं दोनों के सेंटर होंगे। अब जैसा इधर है वैसा ही उधर है, मतलब अंदर एक सेमी सर्कल आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा, इसका सेंटर यहां पर है, तो ये अंदर वाला सेमी सर्कल है, और बाहर वाले सेमी सर्कल के लिए ये पूरा आपका डायमीटर हो जाएगा ये इस तरीके से, ये बाहर वाला सेमी सर्कल है, ठीक। अब समझिए उसने हमसे शेडेड रीजन का एरिया हमसे पूछा हुआ है। इन्फॉर्मेशन क्या क्या दी हुई है आइए देखते हैं हम लोग। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन क्या क्या हमें दी हुई है आइए देखते हैं हम लोग। देखिए इन्फॉर्मेशन में उसने हमें बोला है, अगर आप ध्यान देंगे तो देखिए उसने बोला है दिस फिगर डिपिक्ट्स अ रेसिंग ट्रैक हुज लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर सेमी सर्कुलर। कह रहा द डिस्टेंस बिटवीन टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट इज 60। हाँ, टू इनर पैरेलल लाइंस का मतलब समझिए बच्चों, इनर पैरेलल लाइन ये वाली होंगी आपकी, ये देखिए ये वाली लाइन अंदर वाली, मतलब अंदर साइड में, और यहां से अंदर साइड में ये इनर पैरेलल लाइन जो है, मतलब ये वाली लाइन और ये वाली जो इनर पैरेलल लाइन है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 60 मीटर्स दिया हुआ है। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन थोड़ा डार्क कर दे रहे हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना आपका, ठीक है ना, ये आपका 60 मीटर्स दिया हुआ है, मतलब ये पूरा आपका 60 मीटर्स है। अब जल्दी से देख लीजिए, अगर ये 60 मीटर्स है तो भाई ये छोटे वाले सेमी सर्कल का ही तो डायमीटर है, चेक करना जरा। ये देखिए ये छोटा वाला जो सेमी सर्कल है ये, ठीक है, ये देखिए इस तरीके से, ये इसका ही तो डायमीटर कितना दिया है, 60 मीटर, ठीक। तो 60 का अगर हाफ करोगे तो रेडियस आ जाएगा छोटे वाले सेमी सर्कल का। इस सेमी सर्कल का रेडियस आपका स्मॉल आर से मैं दिखा रहा हूं, स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ द छोटा वाला सेमी सर्कल। तो इसका रेडियस हो जाएगा कितना, 60 का हाफ करोगे, 60/2 आप करेंगे तो आपका आएगा 30, क्योंकि 60 इसका डायमीटर है ना, ठीक। तो आपका आएगा 30 मीटर। अब आगे 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 पढ़ते हैं ये क्वेश्चन। उसने हमसे बोला आगे, कह रहा है एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग, एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग, एंड दे आर, ये किसके लिए बोला है समझिए जरा ध्यान से। कह रहा है टू इनर पैरेलल लाइन, अब सुनो मेरी बात को, टू इनर पैरेलल लाइंस, द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइन इज 60 मीटर, एंड दे आर किसके लिए लगा हुआ है, टू इनर पैरेलल लाइंस के लिए लगा हुआ है। मतलब ये जो इनर पैरेलल लाइंस थी इनके बारे में वो बात कर रहा है, द इनर पैरेलल लाइंस आर 106 मीटर लॉन्ग ईच, मतलब ये जो इनर पैरेलल लाइन है इसकी लेंथ कितनी, 106 मीटर है, ठीक। तो ये लेंथ आपको देके रखा हुआ है यहां से यहां तक, ये वाला लेंथ आपको ऑरेंज कलर से दिखा दे रहा हूं या रेड कलर से, ये लेंथ आपको दिया हुआ है, ये देखिए ये 106 है, इसलिए ऊपर लिखा गया यहां से यहां तक हो गया 106, ठीक, 106। अब समझिए उसके बाद बोल रहा है इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड एवरीवेयर फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रैक, ठीक है। ट्रैक की जो विड्थ है, जो चौड़ाई है उसकी, वो कितनी है आपकी, 10 मीटर है। समझिएगा जरा ध्यान से, देखिए देखिए बच्चों बहुत आराम से, ये आपका 10 मीटर है, कहीं से भी चेक करोगे ये विड्थ 10 मीटर है, समझ रहे हो बात को, ये विड्थ आपकी 10 मीटर है, ये विड्थ आपकी 10 मीटर है, ठीक है, ये विड्थ आपकी 10 मीटर, ये विड्थ आपकी 10 मीटर, ये 10 मीटर है, ठीक है, समझ गए ये चीज है। अब आपको ये जो शेडेड रीजन है ये वाला, ये एरिया आपको निकाल के देना है, ये एरिया आपको निकाल के देना है। तो कैसे निकालें, देखिए कैसे निकालें, आइए दिखाता हूं आपको। सबसे पहले कुछ चीजें इसमें आप समझिए, देखिए भाई, देखिए अभी अभी उसने हमसे बोला है कि विड्थ कितनी है हमारे पास, 10 मीटर। तो यहां से यहां तक, मतलब जो इनर पैरेलल लाइन थी ये वाली और ये वाली, इसके बीच का डिस्टेंस 60 था ना ये वाला, लेकिन विड्थ कितनी है, ये वाली 10 हो गई यहां से, ठीक, और ये वाली 10 हो गई यहां से। तो ये बताइए टोटल कितना लेंथ होगा यहां से यहां तक, ये टोटल कितना होगा, 60 अंदर, 10 ये और 10 ये, टोटल 80 हो गया। तो बाहर वाले सर्कल का जो डायमीटर हो जाएगा वो 80 हो जाएगा। ये देखिए बाहर वाला जो सेमी सर्कल था आपका, ये वाला,
ये वाला जो सेमी सर्कल था इसका डायमीटर आपका, ये इसका डायमीटर है, बाहर वाले सर्कल का डायमीटर ये है, ठीक। तो 60 + 10 कितना हो गया, 80 हो गया। 80 का हाफ करिए तो 40 रेडियस आ जाएगा, यानी कि बाहर वाले सर्कल का अगर हम रेडियस कैपिटल आर से दिखाएं तो 80 डिवाइडेड बाई 2, यहां से यहां तक 80 हो गया, ये टोटल 80/2 आप करोगे तो 40 मीटर आएगा, ठीक। ये हो गया। अब समझिए, अब देखिए देखिए इस फिगर को हमने 2 टाइम्स कॉपी किया क्योंकि आपको मैं कुछ दिखाना चाहता हूं। देखिए जरा ध्यान से, सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले आप एक काम करें, देखिए ये बाहर वाला सर्कल को हम ब्लू कलर से दिखा रहे हैं, ये देखिए ये बाहर वाला सेमी सर्कल आपको दिखाई पड़ा। सुनो, इस सेमी सर्कल का एरिया निकालिए और इसमें से छोटे वाले सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर दीजिए। फिर से सुनिए ध्यान से, इस पूरे सेमी सर्कल में से अगर आप छोटे वाले सेमी सर्कल का एरिया माइनस करेंगे तो आपके पास ये वाला रीजन आ जाएगा, ये वाला रीजन आपके पास आ जाएगा। बताइए, इसको मैंने बोला रीजन 1, रीजन 1। तो एरिया ऑफ रीजन 1 कैसे मिलेगा हमें, ये वाला एरिया पूरा रीजन 1 है आपका, ये वाला है ना, ये पूरा जो ब्लैक कलर से मैंने दिखाया ये रीजन 1 है आपका। ये कैसे मिलेगा हमें, सेमी सर्कल पूरा बड़ा वाला माइनस छोटा वाला, है ना। इस पूरे में से आप इस छोटे वाले को माइनस करिए, तभी तो ये ब्लैक वाला रीजन मिलेगा जिसको हमने रीजन 1 बोला है ना। सो एरिया ऑफ रीजन 1, एरिया ऑफ रीजन 1 इज इक्वल्स टू, अब देखिए बाहर वाले सेमी सर्कल का रेडियस है कैपिटल आर, तो हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, सेमी सर्कल का एरिया पाई स्क्वायर बाय 2 होता है, माइनस अंदर वाले सर्कल का, ये जो अंदर वाला सर्कल है सेमी सर्कल, इसका है रेडियस स्मॉल आर से दिखाया है, तो पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, बाहर वाला सेमी सर्कल ये रहा और माइनस छोटा वाला सेमी सर्कल ये रहा। इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा पाई/2 कॉमन हो जाएगा, ठीक, और अंदर बचेगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक। तो यहां से हो जाएगा आपके पास पाई/2, ठीक है, इन द ब्रैकेट। अच्छा बस इतना ही रहने दो, कोई बात नहीं, छोड़ दो ऐसे ही, है ना। अब सुनो, ये बताओ कि जितना रीजन 1 है उतना ही तो रीजन 2 होगा, समझिए जरा ध्यान से, क्योंकि सेम ऐसा ही तो आपको यहां पर मिल रहा है। एक लाइन यहां पे इस तरीके से ड्रॉ करिए, ये ब्लू कलर वाली लाइन आपका बाहर वाले सेमी सर्कल का डायमीटर हो गया, ये देखिए ये आपका बाहर वाला सेमी सर्कल है, इसमें से आप इस पूरे में से आप ये अंदर वाला माइनस करेंगे तो रीजन 2 मिल जाएगा आपको। रीजन 2 कौन सा है, ये रहा, इसको मैंने बोला रीजन 2। तो रीजन 2 का भी सेम तरीके से आएगा आपका एरिया, तो एरिया ऑफ रीजन 2 भी इतना ही हो जाएगा। एरिया ऑफ रीजन 2 भी सेम इसी तरीके से आएगा, तो इतना ही हो जाएगा, पाई/2 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक। अब सुनिए, अब सुनिए, अब सुनिए, इन दोनों का कंबाइन एरिया कितना होगा भाई, रीजन 1 और प्लस रीजन 2 कर लीजिए, तो एरिया ऑफ रीजन 1 प्लस रीजन 2, तो इतना एरिया आपका आ जाएगा, ये वाला जो मैंने ब्लैक कलर से शेड किया है, ठीक है। एरिया ऑफ रीजन 1 प्लस रीजन 2, एरिया ऑफ रीजन 1 प्लस रीजन 2, दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड करने का मतलब है, ध्यान सुनो भाई, जितना ये है उतना ही तो ये है, तो डबल कर दीजिए इसका, यानी कि पाई/2 इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को डबल करने का मतलब है 2 से मल्टीप्लाई। बताओ सबको समझ में आया, डबल क्यों किया भाई, जितना यहाँ का है उतना ही यहाँ का है, तो दोनों का एक साथ ऐड करने के लिए डबल कर दिया हमने, ठीक। दोनों का एक साथ ऐड करने के लिए हमने क्या किया, डबल कर दिया, ठीक। तो अगर आप देखेंगे तो आपका 2 से 2 आपका जाएगा और आएगा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसको अभी ऐसे रहने दीजिए, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया ऑफ रीजन 1 प्लस रीजन 2, रीजन 2 हमारे पास कितना आ रहा है, ये आ रहा है, अगर आप देखोगे तो आ रहा है पाई इन द ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक। जहां पर कैपिटल आर कितना रखना पड़ेगा हमें 40 और स्मॉल आर हमें 30 रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा सॉल्व भी कर सकते हैं, क्या ही बात हो जाएगी। आइए पाई के टर्म्स में निकाल लो ना, ठीक है। तो कैपिटल आर स्क्वायर कितना है हमारे पास, कैपिटल आर 40, तो अंदर होगा 40 का स्क्वायर माइनस
स्मॉल आर की जगह रखोगे 30 तो होगा 30 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो आएगा पाई इन द ब्रैकेट 40 का स्क्वायर होगा 1600 और 30 का स्क्वायर होगा कितना 30 इंटू 30 कितना हो जाएगा हमारे पास 3 3 9 है ना 900। अब आएगा आंसर यहाँ से, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ जो भी आंसर आएगा, पाई तो ऐसे ही रहेगा और 1600 माइनस 900 कितना होता है 700, तो पाई इंटू 700। ठीक, तो रीजन 1 प्लस रीजन 2 का एरिया आ गया, एरिया ऑफ रीजन 1 प्लस रीजन 2 हमारे पास आ गया कितना, पाई इंटू कितना था, पाई इंटू 700 है ना, पाई इंटू 700 मीटर स्क्वायर, सब कुछ मीटर में चल रहा है तो एरिया मीटर स्क्वायर में। अब ये जो पाई लिखा हुआ है, ये पाई लिखा हुआ है, पाई की जगह हम 22/7 लिखेंगे और इंटू में 700 करेंगे। ठीक, तो अगर आप देखेंगे तो ये 7 1 जा और 7 इंटू 100, अब 22 इंटू 100 कितना हो जाएगा हमारे पास 2200 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक, तो ये जो ब्लैक शेडेड रीजन है ये मैंने निकाल लिया। ठीक, अब सुनिए नीचे वाले फिगर को देखिए। अब आप एक काम करिए, ये वाला जो रेक्टेंगल है यहां से आप लाइन ड्रॉ करेंगे, ये टोटल लेंथ कितनी थी याद है, ये 10 था, ये 60 था और ये 10 था, तो ये 80 हो गया आपका, पूरा 80 हो गया। ठीक, और यहां से भी एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करिए, मतलब बाहर वाले सेमी सर्कल का डायमीटर है ये इस तरीके से, तो ये भी 60 था, ये 10 था, ये 10, तो ये भी आपका 80 हो जाएगा। ठीक, अब सुनो, एक रेक्टेंगल आपको दिखाई पड़ रहा है ये वाला जो मैं ब्लैक कलर से बना रहा हूं, ये इस तरीके से, सबको ये वाला रेक्टेंगल दिखाई पड़ा, ये जो मैंने ऑरेंज कलर से अभी शेड कर दिया पूरा, ये रेक्टेंगल दिखाई पड़ा, जल्दी से बताइए बाहर वाला, इसको हम आउटर रेक्टेंगल बोलेंगे। देख लो, इस पूरे रेक्टेंगल में से हम अंदर वाला रेक्टेंगल जो आपको अभी दिखाई पड़ेगा, अभी नहीं दिखाई पड़ रहा, अभी दिखाई पड़ेगा, रुक जाओ, हम पूरे रेक्टेंगल में से अगर अंदर वाले रेक्टेंगल को माइनस कर देंगे, समझिए जरा ध्यान से, इस पूरे ऑरेंज वाले में से अगर हम इसको माइनस कर देंगे, किसको, इसको ग्रीन वाले को, ये वाले पोर्शन को, जो अंदर वाला रेक्टेंगल आपको दिखाई पड़ रहा है ये वाला, अगर हम माइनस करेंगे ग्रीन वाला पोर्शन, ठीक, तो हमारे पास कौन सा आएगा, हमारे पास ये रीजन भी आ जाएगा और ये रीजन भी आ जाएगा। सही है, किसको किसको समझ में बताओ, पूरे रेक्टेंगल में से आप ये वाले रेक्टेंगल को माइनस करिए, दिख रहा है, ये बड़े वाले में से ये छोटे वाले रेक्टेंगल को माइनस करिए, तो आपको ये रीजन 3 और रीजन 4 का एरिया मिल जाएगा। इसको हमने बोला रीजन 3 और नीचे वाले ये जो पोर्शन है ये वाला इतना यहां तक, इसको हमने बोला रीजन 4। ठीक, तो क्या करेंगे, रीजन 3 प्लस 4 का एरिया कैसे निकालेंगे, देखिए, एरिया ऑफ रीजन 3 प्लस रीजन 4 कैसे आएगा बताइए, आउटर रेक्टेंगल माइनस इनर रेक्टेंगल, या सुनो, पूरे बड़े वाले रेक्टेंगल में से अंदर वाला रेक्टेंगल माइनस करेंगे, तो आउटर एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, संभाल लेना है ना, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। अब ध्यान से समझिए, आउटर रेक्टेंगल के लिए इधर आइए, देखिए, आउटर रेक्टेंगल को मैं आपको दिखाऊं अगर, तो बच्चों आउटर रेक्टेंगल की लेंथ तो कितनी लोगे 106 और ब्रेथ कितनी लोगे 80, ये देखिए भाई, ये इसकी लेंथ है 106 आपको दिया हुआ था और ये आपका ब्रेथ हो जाएगा 80, तो 106 इंटू 80, ये आउटर रेक्टेंगल का एरिया आ गया, लेंथ इंटू ब्रेथ से 106 इंटू 80, और माइनस इनर रेक्टेंगल के लिए क्या करोगे, देखिए जरा ध्यान से, इनर रेक्टेंगल को आप ध्यान से चेक करिएगा, इनर रेक्टेंगल को मैं ब्राउन कलर से दिखा रहा हूं, ये रहा आपका इनर, आपको ऐसे दिखाई पड़ेगा इनर रेक्टेंगल ये वाला। ठीक, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 106, लेकिन ब्रेथ इसकी 60 ही रहेगी, मतलब अंदर वाला जो सेमी सर्कल है छोटा वाला, उसका जो डायमीटर वो ब्रेथ बन जाएगा, तो ये वाले रेक्टेंगल का एरिया आपका आ जाएगा अंदर वाले का, तो 106 इंटू 60, लेंथ हो गई 106 ये इतनी, और ब्रेथ हो गई आपकी 60। ठीक, तो अंदर वाला जो रेक्टेंगल है वो हो जाएगा कितना आपका, लेंथ इंटू ब्रेथ है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ 106 और ब्रेथ कितनी हो गई हमारे पास, ब्रेथ हो गई 60। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करोगे अगर आप तो यहां से आएगा 106 कॉमन, यहां से चला गया तो 80 बचेगा, और माइनस 106 कॉमन तो 60 आपके पास बचेगा, तो यहां से आ गया
106 इंटू में 80 माइनस 60 20 होता है। ठीक, अब सॉल्व करिए, 2 6 12 1 जाएगा, 2 1 2 और ये वाला 0 मीटर स्क्वायर। बस अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें चारों एरिया को ऐड कर देना है। रीजन 1 प्लस रीजन 2 तो हम पहले ही निकाल चुके थे, कितना आया था 2200, और रीजन 3 प्लस 4 भी हमने निकाल लिया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल हमारा ट्रैक का एरिया आ जाएगा। ठीक है ना, आइए, सो टोटल एरिया ऑफ ट्रैक इज इक्वल्स टू दिस प्लस दिस, 2200 और प्लस 2120। तो अगर आप सॉल्व करेंगे सो यू विल गेट 2200 एंड 2120। So 0 plus 0 0, 2 plus 0 2 plus 1 is 3, 2 plus 2 4. So the answer is 43. The answer is 4320. Okay, but आंसर नहीं आ रहा है, ऐसा क्या है, कुछ गड़बड़ हो रही है, क्या गड़बड़ हो रही है भाई, चेक करते हैं जरा, क्या गड़बड़ हो रही है, चेक करते हैं जरा। 1600 माइनस 900 700 ही तो आएगा ना, ठीक है, और पाई की वैल्यू रखी हमने, ठीक तो है 2200, और कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम तो नहीं, 106 इंटू अगर आप 2 करेंगे तो ठीक तो चल रहा है सब कुछ भाई, क्या बात हो गई, 106 इंटू 20 हमने किया तो 2120 ही तो आएगा, है ना, ऐड करेंगे तो 4320 मीटर स्क्वायर ही तो आएगा। ठीक है, यही तो है हमारे पास एरिया ऑफ द ट्रैक, करेक्ट। नाउ स्टूडेंट्स, ये आंसर बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप इसका सॉल्यूशन कहीं इंटरनेट पे या कहीं आप किसी बुक में आप देख रहे हो, है ना, तो आप गलत देख रहे हो, ये बिल्कुल सही आंसर हमारा 4320 मीटर स्क्वायर आया हुआ है, करेक्ट। आइए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।